अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, यानी कि विटामिन डी के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी, और अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बॉडी को। ठीक है, तो ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर्ड टू द बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन ऑल्सो मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी को तरह तरह बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। ये डेफिशिएंसी कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज। फॉर एग्जांपल, night blindness is a disorder which caused by the deficiency of vitamin A. Rickets, osteoporosis, ऑस्टियोमेल्शिया एक्सेट्रा कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन्स को दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो फैट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस और सी आर द एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द एग्जांपल ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये हमारी बॉडी से वाटर के साथ साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले भी लेंगे। लेकिन अगर फैट सोल्यूबल हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का क्या रोल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज इट डिपॉजिट कैल्शियम ऑन आवर बोन्स, सो मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स एक्सेट्रा। तो विटामिन डी का जो मेन फंक्शन है और मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे हड्डियों के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करता है और इस तरह हमारी हड्डियों को ये स्ट्रॉन्ग बना। द सेकंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल ग्रोथ और टिश्यू ग्रोथ, मतलब ये हमारे सेल और टिश्यू की ग्रोथ में भी हेल्प करवाता है। The third function of vitamin D, it help in the growth of hair follicles and make the hair follicles strong. तो ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर लॉस को रोकता है। The other function of vitamin D are इट मेंटेन इम्यून सिस्टम, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ऑटो इम्यून डिजीज और इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। इनके अलावा ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, हमारे मूड और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे मूड को अच्छा बनाता है, डिप्रेशन को कम करता है और ये हमारी बॉडी को कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या है। ठीक है, द फर्स्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। अगर आप 15 मिनट तक डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं ले पाते हैं, आपके रूम में विंडो के जरिए सनलाइट आती है, तो इसमें भी अगर आप आधा घंटा बैठेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। अगर हम फूड में बात करें, सो फोर्टिफाइड मिल्क एंड सीरियल आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, स्पेशली जो फैट फिश होती है जैसे कि सॉल्मन फिश है, ट्यूना फिश है। एग योक इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एग योक के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, इसके अलावा और मिनरल्स और विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं। एंड कॉड लिवर ऑयल वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, एंड सम एडिबल मशरूम ऑल्सो आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी।